नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार। आप खबर देख रहे हैं पटना से। आज एक बहुत बड़ा चेंजिंग हुई थी नियमावली में। लगभग 10 से 15 दिन के बाद नियमावली में चेंजिंग होती है और पूरे देश के लोग जो 144 करोड़ लोग हैं, सबको बिहार में फॉर्म भरने के लिए बिहार सरकार मौका दे दी। आखिर भारत का कौन सा संविधान का रूल है कि जो नियमावली निकलने के बाद ये कौन सा रूल है कि इसमें इतना बड़ा चेंजेस नजर आया? यह चेंजेस बिहार के नियमावली के लिए सरकार के पास यह खुद साबित कर दी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम बहाली नहीं करेंगे। आप केस कीजिए, नॉर्मली नियमावली रद्द हो जाएगी। कभी इसलिए रद्द हो जाएगी क्योंकि बिहार में ही नहीं, पूरे देश में किसी भी जगह पर अगर आप नियमावली से छेड़छाड़ कीजिएगा, यह माइनर छेड़छाड़ नहीं है, यह मेजर छेड़छाड़ है। जब आपको पता था कि बीपीएससी से सारे लोग को मौका देना है, तो नियमावली निकालते समय यह बात आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंटेशन किया था? आपके पास कौन सा अमेंडमेंट पेपर है जिसके माध्यम से आपने इस कारण से पूरे बिहार के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को मौका दे दिया? जब बिहार के लोग ही नियमावली में फॉर्म नहीं भर रहे थे, आखिर नियमावली को नहीं मान रहे थे, तब ना फॉर्म नहीं भर रहे थे, तो पूरे देश के लोग को मौका दे दिया कैसे भी कि राजकीय कोष भर्ती हो भरे। इसलिए आपने क्या किया? पूरे देश के लोगों को मौका दे दिया। और कब दिया? नियमावली को मान लीजिए निकलने के 15 दिन बाद। ये 15 दिन बाद के मानने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति अगर नियमावली पर इस बात को लेकर चैलेंज करता है कि इतनी बड़ी संशोधन हुई है, नियमावली रिजेक्ट हो जाएगी, नियमावली रिजेक्ट हो जाएगी। और बात रही अब पटना में आंदोलन नहीं करने से कुछ होगा, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से लगातार हमने आंदोलन किया। लगातार पटना की हर गलियों में हम लोगों ने आंदोलन करके सब कुछ ने, बिहार के सारे विद्यार्थी ने किया। और साथ साथ अब आंदोलन होगी तो आंदोलन से कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार के यह गजट से निकल चुका है। एक ही चीज उसको बचा सकता है, पटना हाईकोर्ट। आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। आंदोलन करके फिर से अपना खून बहाइएगा, क्योंकि आज एडवोकेट से मैंने बात किया तो बोले कि उन्होंने यह वापस लेना एक बहुत बड़ी बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश में नीतीश कुमार की छवि खराब होगी, क्योंकि एक बार जो इंप्लीमेंट पूरे देश के लिए कर चुके हैं वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। क्योंकि महागठबंधन की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ही इन्होंने आदेश लिया कि देश के अंदर रहने वाले सारे व्यक्तियों को हम बिहार में नौकरी करने का मौका देंगे, आप मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दो। लालू यादव के बेटा जो तेजस्वी यादव है, उनको है मुख्यमंत्री बनने का मन। तो इसलिए बहुत सारी विषय वस्तु को देखा गया। अब हर एक जगह पर जाएंगे नीतीश कुमार तो वह हल्ला करेंगे और कहेंगे, उनके राज्य में जाएंगे, जैसे 2800 राज्य में किसी भी जगह पर जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, चाहे भाषण देने, तो कहेंगे कि हमने तो बिहार में आप लोगों को 2 लाख नौकरी का मौका दिया, आप लोग जाकर अप्लाई तो करिए। अरे आप लोग के लिए हम नहीं सुनेंगे। जब बिहार में आपको मौका दे दिए तो हम प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे तो देश में मौका नहीं देंगे। इसलिए हमको वोट दीजिए। यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और बहुत कम समय में आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार का क्या फैसला रहा। और साथ साथ एक बात और बताएंगे कि जितने सारे लोग अब आंदोलन पटना में करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का कोई फायदा नहीं निकला था। लास्ट में कोर्ट केस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इसको रद्द किया जा सकता है, और यही एक सबसे बढ़िया तरीका है। सुप्रकाशन की बहुत ही रेलिवेंट बुक के बारे में, जो कि हर स्टॉल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अब वो इसलिए सारे भाइयों को हम कहेंगे, जितने सारे मेरे भाई है, जितने सारे मेरे बहन है, हम नियमावली रद्द करने के लिए आए हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिए। अब आंदोलन करने से फायदा क्या है? जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर कैसे होगा? अब समय बदल चुका है, समय जो है बहुत बदल चुका है। यह 21वीं शताब्दी है। यहां पे अब स्किल्ड होकर सोचना पड़ेगा, मेंटली रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो फैसला अपनाया है वो फैसला अब कितना भी कोर्ट काला कर लीजिए वापस नहीं लेगा। यह नीतीश कुमार है। वापस लेने का मतलब हुआ कि पूरे देश में इनका एक अलग ही मार्गदर्शन जाएगा और अलग ही बेइज्जती होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि नियमावली रद्द कराना है या आगे आपकी जो मन, अपने विषय वस्तु को अपने दिमाग से सोचिए कि करना क्या है। सत्यम अकेला कह रहा था, शुरू से लगातार कह रहा था, और सत्यम आज भी खड़ा है। सत्यम कभी पीछे नहीं हटा है और ना कभी हटेगा। यह केस किया है और जीतेगा भी, क्योंकि होमवर्क बहुत बड़ा है। फूस के घर बनाने में
समय नहीं लगता है, लेकिन एक महल बनाने में समय लगता है। यह बिहार गजट को चेंज करना और नियमावली को चेंज करना है, इसलिए लेट हुआ। आपको नजर आएगा बहुत जल्द, और आप देखिएगा अपने नंगे आंखों से भी कि सत्यम जीत गया। इसलिए जीत गया क्योंकि सत्यम के ऊपर पूरे बिहार का ही, भाइयों का ही नहीं, पूरे बहनों का प्यार है। धन्यवाद आप सारे लोगों को। जाते जाते लाल का बटन दबा दीजिए, इसलिए दबा दीजिए कि देखिए कितना बड़ा ऊपर से क्या आया है, संकट आया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।